आज की रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही कमाल की है, क्योंकि ये पूरे रमज़ान मुबारक आपके बहुत ही काम आने वाली है। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से हाथ की मदद से आपने इसको मिक्स कर देना है, ताकि तमाम मैदे में हमारा नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम 1 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालकर एक अच्छा सा हम एक डो तैयार करेंगे। अच्छे तरीके से आपने आटे की तरह एक डो तैयार कर लेना है। और थंबनेल तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम समोसा पट्टी बना रहे हैं, वो भी घर पे, वो भी पतीले के साथ। बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपने इसको स्किप नहीं करना, हर चीज़ को गौर से देखना है, समझना है, और इसके साथ कुछ अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं। तो ये रेसिपी और आज की वीडियो बड़ी ही कमाल की है और पूरे रमज़ान मुबारक आपके बहुत काम आने वाली है। बातों बातों में ये देखिए, हमारा डो जो है माशाल्लाह से वो तैयार हो चुका है। हल्का सा हम इसको पानी लगा देंगे, घी लगा दे या पानी लगा दे, और इसको ढककर हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ठीक हो गया जी। 15 से 20 मिनट हमने इसको रेस्ट देना है और उसके बाद हम इसका पेड़ा बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं और आटा जो है वो हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इनको 2 डिवाइड में कर लेंगे, मतलब हम इसके 2 पेड़े कर लेंगे। इस तरीके से मैंने 2 जो हिस्से कर लिए हैं और इस तरह से मैंने एक पेड़े को जो है वो फैला लिया है और छुरी की मदद से हम इसके छोटे छोटे से बाउल कट कर लेंगे। छोटे छोटे से पेड़े जो है वो हमने कट कर लेने हैं और फिर हम क्या करेंगे, हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने उनके पेड़ों को बना लेना है, इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये बहुत ही आसान है और बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है। एक बार आप गौर से देखें, समझ लें और फिर बनाएं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही आसान लगेगी। अच्छे तरीके से हमने पेड़े बना लिए हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पर 6 पेड़े बना लिए हैं। 3 कप मैदे से 6 पेड़े मैंने तैयार किए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेलन लेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको बेल लेना है। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनानी, जितना आपका हाथ है इतनी ही आपने एक रोटी तैयार कर लेनी है। इस तरह से हमने एक रोटी जो है वो तैयार कर लेनी है। इसी तरीके से तमाम पेड़ों की रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं, पूरी 6 की 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आटा लेंगे और एक रोटी को इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उठाएंगे और इस तरह से हम रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर घी लिया है, आपने भी घी का इस्तेमाल करना है। घी से ये हमारी जो पट्टी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। कुकिंग ऑयल आप अवॉइड ही करें, घी का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके काउंटर को अच्छे तरीके से आपने घी लगा देना है और बीच में फिर बाद में लगाना है। फिर छन्नी की मदद से इस तरह से आपने सूखा आटा या मैदा इस पर छिड़क देना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बिल्कुल सेम इस तरीके से आपने सूखा आटा या मैदा इस पर छिड़क देना है। फिर दोबारा से एक हम रोटी लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर घी लगाएंगे, सूखा आटा छिड़केंगे और सेम ऐसे ही हमने ये तमाम रोटियां तैयार कर लेनी है। मैंने यहाँ पर 3-3 से मैंने डिवाइड किया है। मैंने यहाँ 3 रोटियां तैयार की हैं और 3 मैं बाद में तैयार करूँगी। इस तरीके से आप 3, 4, 5, 6 अपनी मर्ज़ी से जो कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से बेलन लेंगे और इसको हम फैला देंगे। अब हमने इसको बड़े साइज़ में फैला लेना है। और यहाँ देखें, मैंने एक पतीला ले लिया है और माशाल्लाह ये गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से बिल्कुल आराम से आपने ये रोटी डाल देनी है। रोटी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपके पतीले के साइड से थोड़ी सी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद 3 मिनट हम इसको छोड़ेंगे। यहाँ 3 मिनट हो चुके हैं। इसका साइड चेंज कर लेते हैं और आंच आपने फुल रखनी है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, पट्टी देखें हमारी खुद ब खुद अलग होना स्टार्ट हो गई है। 3 मिनट हम एक तरफ से करेंगे और 3 मिनट हम दूसरी तरफ से करेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए 3 मिनट दोनों तरफ से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी पट्टी जो है वो उतारना स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बड़े ही आराम से और आसानी से आपकी ये पट्टी अलग हो जाती है और बड़ी लचक वाली है। आप जिस तरह से इसको फोल्ड करें, जैसे भी फोल्ड करें, ये ना टूटेगी और ना ही इसमें क्रैक पड़ेंगे। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, कितनी कमाल की वीडियो है, आपके ये बहुत काम आएगी। ये देखिए जी, बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं पूरे रमज़ान मुबारक आपको देने वाली
हूँ इंशाअल्लाह ताला। यहाँ देखिए हमारी दूसरी जो रोटी है ये भी तैयार हो चुकी है। तीनों की तीनों हमारी जो है वो तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से आप 3 या 4 एक साथ भी तैयार कर सकते हैं। या देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आपको बताऊँगी कि इससे आपने क्या करना है, स्टोर कैसे करके रखना है। सबसे पहले तो इसको हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। अब मेरे पास कितना टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। ये देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम कोई भी जिप वाला पेपर ले लेंगे, कागज़ ले लेंगे और इसमें आपने इसको डाल देना है और डालकर आप 1 महीना इसको स्टोर कर सकते हैं, आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है जी, 1 महीने तक ये आपकी पट्टियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। ये गर्म है इसीलिए शॉपर में थोड़ा सा ये जो है अपना हीट छोड़ रही हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये इस तरह से बताया है, आपने इसको ठंडा करके रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। अब मैं आपको इससे समोसा बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंची से या छुरी से आपने कट कर लेना है और इसको 2 डिवाइड में आपने काट लेना है। इस तरह से बिल्कुल आपने 2 डिवाइड में इसको काट लेंगे। फिर इसके साइड कॉर्नर काट लेंगे। अब जो हमने साइड के कॉर्नर काटे हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसका क्या करेंगे, इसको ज़ाया कर देंगे। जी नहीं, वीडियो के साथ बने रहिए। इसी से हम आज एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बताएंगे। रेसिपी तो मैंने पहले भी आपको उसके बारे में बताई थी, इंशाल्लाह मैं दोबारा से आपको बता दूंगी। फिर इस तरीके से हमने लई ले ली है। जो मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था, थोड़ा सा पानी उसमें डालकर एक थिक सी लई तैयार कर ली है, ये हमने इसके ऊपर लगा दी है। फिर यहाँ पर मैंने आलू का मसाला ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने चीज़ ली है। अब आलू के मसाले में आलू है, प्याज है, लाल मिर्ची है, नमक है, सूखा धनिया है, सूखा ज़ीरा है और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चीज़ इसमें डाल दी है और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे समोसे को। और इसी तरीके से हम दोबारा से हमने जो बैटर तैयार किया है, जो ग्लू तैयार किया है, वो हम इस तरह से इसके ऊपर समोसे के ऊपर लगा देंगे। समोसे के ऊपर आराम से आपने लगा देना है। फिर उसके बाद हम इसे ही फोल्ड कर देंगे और दूसरी तरफ से इसको फोल्ड करके ये देखिए माशाल्लाह से हमारा समोसा रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान है, बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है। सबसे बढ़कर के हमने ये चीज़ें घर में तैयार की हैं और बड़े ही हेल्दी तरीके से। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो हमने एक पट्टी साइड की काटी है, अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हमने छुरी से, कैंची से आपने कट लगा देने हैं और इसका एक फ्लावर वाला समोसा तैयार करना है, जिसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे दूँगी, आप जाकर उसको देखिएगा। मैंने पहले रेसिपी इसकी तरह बनाई है, बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है और इसी तरह की रेसिपी मैंने पहले अपने चैनल पर बनाई है, तो इंशाअल्लाह मैं उसका लिंक दे दूंगी एंड स्क्रीन में भी और कार्ड में भी। आप जाकर उसको देखिए, वॉच कीजिए। बड़े ही क्रिस्पी समोसे तैयार होते हैं और बड़े ही खूबसूरत फ्लावर वाले समोसे तैयार होते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।